हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए ठीक है। मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है। और मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक नहीं है, पर मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग। ठीक है। ये कोई भी चीज कैसे फंक्शन कर रहा है उसके बारे में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो यहां पे हम लोग जानने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन क्या है और डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे फूड किस प्रकार के हैं, क्योंकि ओवरऑल डाइजेशन का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। तो धीरे धीरे हम लोग पॉइंट्स को खोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फूड क्या है। ठीक है। फूड में हमारे पास होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फूड में हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम लोग के न्यूट्रिएंट्स हैं। वेट अ मिनट, हम दूसरे कलर से मैं बता दूं। ये हम लोग के दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। याद रखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये डाइजेस्ट नहीं होते, डाइजेस्ट होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बात बिल्कुल भी ध्यान से याद रखिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट नहीं होते, होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आएंगे, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, मिनरल्स एंड विटामिन्स एटसेट्रा। मोस्टली यही है हम लोग के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स और विटामिन्स ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर से मैं आपको एक छोटा सा स्टमक का डिजाइन बता दूं जिससे हमें पता चलता रहे कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम लोग आज जान रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है। ये हम लोग का स्टमक है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो मेन काम है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है। चलिए देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं कि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये वाला ध्यान से आप लिख लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूं। आप सब जानते हैं स्टमक क्या है हम लोग का। ओके देन, चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग के पास हैं 4। ठीक है। 4 न्यूट्रिएंट्स हम लोग के पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप जानते हैं, आपने ये सब सुना होगा, फैट्स जिनको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, एंड एट लास्ट न्यूक्लिक एसिड। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं DNA एंड RNA, जैसे आप भूले ना। अब हम लोग सेलुलर फॉर्म में जानते हैं कि होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक मैं ब्रीफ बता रहा हूं कि आप समझ सकें। सबसे पहले डाइजेस्ट क्या होगा, हर एक फूड एक सेल है। हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। हर एक फूड जो हम लोग लेते हैं, चाहे वो प्लांट का, चाहे वो हम लोग का प्लांट हो या एनिमल एज ए फूड हो, दोनों में हम लोग के सेल्स ही पाए जाते हैं। कुछ डिफरेंट आइटम हम लोग नहीं लेते। हम लोग वेजिटेबल खा रहे हैं, वेजिटेबल के भी हम लोग सेल ही ले रहे हैं, और एनिमल टिश्यू खा रहे हैं, एनिमल टिश्यू तो सेल होता ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के सेलुलर कंपोनेंट्स टूटेंगे, मतलब जो हम लोग का साइटोप्लाज्म है और हम लोग का जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये मोस्टली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे ध्यान रख, कैसे आप सीक्वेंस को समझ सकें डाइजेशन का। ये याद करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यही होगा और बाद में वो होगा। ठीक है ना। ये सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद रख सकें। तो जैसे कि सबसे पहले एंजाइम हम लोग के सेल पे काम कर रहा है,
तो वो सबसे पहले सेल के मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन तोड़ेगा, जो है हम लोग के पास लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर हम लोग के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म को तोड़ेगा। ये हो गया। तो सबसे पहला काम, अब ध्यान से मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिपिड एंड प्रोटीन सबसे पहले टूटा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये टूटा, ऑब्वियस सी बात, सारे सेल्स है। उसके बाद टूटेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम लोग के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? प्रोटीन्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होगा एज स्टोर्ड फूड या सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में। स्टोर्ड फूड मतलब ग्लाइकोजन, ऐसे वो सब भी होगा, ठीक है। और हम लोग के फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, फैट भी होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, भले अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो वहां पे न्यूक्लिक सेल हम लोग को मिल जाएगा, और कुछ फ्री आरएनएस भी मिलते हैं जिसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप याद कैसे रख सकें, सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन आप याद कैसे रख सकें, ठीक है। सबसे पहले क्या टूटा? लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड। उसके बाद क्या टूटा? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड लास्ट में क्या टूटेगा? न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई रियल सीक्वेंस नहीं है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद टूटेगा डीएनए एंड आरएनए। तो आप कहीं ना कहीं याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग डीएनए आरएनए टूटने से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, स्टार्टिंग डाइजेशन का डीएनए आरएनए टूटने से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। स्टार्टिंग हम लोग का हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से एंड फैट से। ये बात दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूं, ये बस समझने के लिए था कि सेल पे कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम काम कर रहे हैं। और एक ऑब्वियस सी बात है, और आप बिल्कुल भी अच्छे से समझ सकते हैं, और एक इमेजिन आप कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर डाइजेशन हो रहा है तो सेल का बाहरी पार्ट टूटेगा, और ऐसे ऐसे सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट इसको मिटा देता हूँ। मेरी बात आप ध्यान से सुनते रहें, जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ, इस डेटा को अगर आप यूज करेंगे अच्छे से, तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो हम लोग के पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। यही है मैक्रोमोलिक्यूल जिनका होने वाला है डाइजेशन। इन कंपाउंड्स का डाइजेशन होने वाला है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हम लोग के बॉडी में किस फॉर्म में आते हैं? फूड में ये कंपाउंड्स किस फॉर्म में रहते हैं, और जब हम लोग लेते हैं तो ये किस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लिख देता हूं, वैसे ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, तो मैं यहां पे अच्छे से बता रहा हूं आपको, जिसे आप याद रख सकें। न्यूट्रिएंट्स आर पॉलीमर्स formed by, फिर लिख रहा हूं मैं, formed by anhydrous bond between monomers। अब जानते हैं डाइजेशन का मिशन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम का रियल मिशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रियल मिशन है हम लोग के बॉडी में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस फूड जो डाइजेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, हम लोग के बॉडी में आता है पॉलीमर फॉर्म में, मींस कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल आप ध्यान याद रख सकते हैं। पॉलीमर मींस कॉम्प्लेक्स चेन, मोनोमर मींस सिंगल चेन, इतना तो आप जानते होंगे। पॉलीमर, कॉम्प्लेक्स, मोनोमर, सिंगल चेन। जब मोनोमर्स जुड़ेंगे साथ में तो वो फॉर्म क्या करेगा? पॉलीमर। तो यहां पे जैसे कि आप एक मोनोमर मान लीजिए C6H12O6, जो हम लोग का ग्लूकोज है, उसको आप मोनोमर मान लीजिए। जब ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज अगर आप ले लें, ठीक है, 2 ग्लूकोज हमने लिया,
इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड। सब चीज का मीनिंग बताऊंगा, एनहाइड्रस का मतलब भी क्या है। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा डाइमर। ठीक है, क्या फॉर्म किया इसने, डाइमर, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब डाइमर्स जब मिलेंगे तो एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। ग्लूकोज हम लोग का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बोहाइड्रेट का, जो डायरेक्टली हम लोग के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड के बारे में। एनहाइड्रस बॉन्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज अ बॉन्ड formed by removal of water या H2O। ठीक है, अब जानते हैं H2O क्या है, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसको फॉर्म करने में वाटर का रिमूवल होता है। हम जानते हैं कुछ कॉम्पाउंड्स होते हैं प्रेजेंट क्रिस्टल फॉर्म में या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के जो एक कंपाउंड के चारों तरफ जुड़े रहते हैं। ठीक है, स्पेशली कुछ कंपाउंड्स। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने में इनहिबिट करते हैं। जैसे कि यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा कि अगर एक कार्बन के चारों तरफ H2O जुड़ा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बना पाएगा? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। तो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। तो ऐसे बना हम लोग का एक बॉन्ड। तो ये अगर हम लोग एक कार्बन को मोनोमर मानते हैं तो बहुत सारे कार्बन एक साथ जब जुड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर। तो पॉलीमर फॉर्म कैसे किया, रिमूवल ऑफ वाटर के द्वारा। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्रस बॉन्ड्स। एज सिंपल एज इट इज। आप समझ चुके, ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये था हम लोग का एनहाइड्रस बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, ये वो नहीं है जो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक ना। कोवेलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहा है, मोस्टली ये कोवेलेंट होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर को हटा के, ठीक ना, तो उस कंडीशन को हम लोग एनहाइड्रस बॉन्डिंग कहेंगे। ये कोई नया टाइप का बॉन्ड नहीं है, ध्यान दीजिए, ये कोई नया टाइप का बॉन्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब मिशन देखते हैं डाइजेशन का। तो हम लोग के बॉडी में जो डाइजेस्टिबल मॉलिक्यूल है, जो एब्जॉर्ब करने लायक मॉलिक्यूल है, वो है मोनोमर। तो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का मिशन क्या है, फूड को जो पॉलीमर है उसको इतने भाग में तोड़ें कि वो बन जाए मोनोमर। और मोनोमर ऐसा फॉर्म है जिसको हम लोग का गट डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है विदाउट एनी फर्दर डाइजेशन और ब्रेकडाउन। ठीक है, तो चलिए डाइजेशन का मिशन जानते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, आप समझ भी रहे होंगे। ये बेसिक हम लोग के 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम लोग जिनको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। इसी की पढ़ाई है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। चलिए अब जानते हैं डाइजेशन क्या है। ठीक है, लिख रहा हूं, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ anhydrous bonds between polymers
form or to get monomers, ठीक, monomers with help of हाइड्रोलाइसिस। देखिए एक नया टर्म आ गया, ठीक है, हमारे पास एक नया टर्म आ गया हाइड्रोलाइसिस। तो आप देख सकते हैं, अब मैं आपको समझा दूं डाइजेशन क्या है। बहुत ईजी, यही एग्जांपल है, यही हम लोग का डाइजेशन का सबसे अच्छा आप कह सकते हैं एक क्या कहते हैं हम लोग डिफिनेशन होगा, ठीक है। तो इट इज ब्रेक डाउन ऑफ एनहाइड्रस बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीमर्स। हम जानते हैं पॉलीमर्स किससे बने हैं, मोनोमर से बने हैं। मोनोमर्स जुड़े हैं किस बॉन्ड से, एनहाइड्रस बॉन्ड से। तो पॉलीमर के बीच के एनहाइड्रस बॉन्ड्स को हम लोग को तोड़ना है। किस लिए तोड़ना है, क्या रीजन है तोड़ने का, क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए मोनोमर। हम लोग का जो मिशन है वो है मोनोमर लेना, सारे न्यूट्रिएंट्स को मोनोमर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, चलिए जानते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या है, ठीक है। सब चीज का मीनिंग आपको पता चलेगा। हाइड्रोलाइसिस बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, ठीक है। इस वर्ड में इसका मीनिंग है, हाइड्रो मीन्स वाटर, ध्यान दीजिएगा, लाइसिस, ये हाइड्रो है, ये लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। क्या समझे आप, वाटर ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन नहीं, विथ द हेल्प ऑफ वाटर वी आर ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके हम लोग इन बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, एनहाइड्रस बॉन्ड्स को पाने के लिए मोनोमर्स। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि पानी हटाने से बॉन्ड बना था तो पानी जोड़ देने से बॉन्ड टूट जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। समझ गए, पानी हटाने से बॉन्ड बना था एनहाइड्रस बॉन्ड, तो वापस अगर हम लोग पानी उसके जगह पे डाल दिए तो जैसा था वैसा हो जाएगा ना, मोनोमर बन जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है, यही कंडीशन। तो हाइड्रोलाइसिस अब देखते हैं कैसे होता है। हाइड्रोलाइसिस देखते हैं कैसे होता है, यही मिशन है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का, मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना, यही है हम लोग का। जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं हम लोग के चारों तरफ, उन सभी का मिशन एक ही है, और बहुत सबसे मेन मिशन है हम लोग के बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट मिटा देता हूं, देखते हैं हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। सब कुछ मिटा देता हूं मैं, फटाफट मिटा दूं, फटाफट, बी पेशेंट प्रोज। चलिए देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। मैं फटाफट यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इट इज डन, लिख देता हूं, या आपको सुन भी सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बता दूं, यहां लिख दूं, एंजाइम्स नोन एज हाइड्रोलेज। भाइयों ये सीक्वेंस में मैं आपको ले जा रहा हूं, मैं आपको एकदम सीक्वेंस में ले जा रहा हूं। आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप एक एक टर्म को जानते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मैं एकदम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको फूड के बारे में बताया। फूड में हम लोग के दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, डायरेक्टली हम लोग के स्टमक से या गट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में और सारे सेल्स तक पहुंच जाएंगे। डाइजेशन जो होता है वो होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग सोचने लगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर और हम लोग के गट को चाहिए मोनोमर एब्जॉर्ब करने के लिए।
विदाउट मोनोमर के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मिशन आ गया, उसका एक मिशन हो गया। उसका मिशन क्या है कि पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन हम लोग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस। डाइजेशन हम लोग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स कितने तरह के हैं? 4 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यू नो इट, शुरू से आप जानते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हाई अब समझिए, अब हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, तो आप देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस हम लोग कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस हम जानते हैं बॉन्ड के तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं। अब बॉन्ड टूटने का प्रोसेस किसके द्वारा होगा? कोई तो वर्कर होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए ना। हाइड्रोलेज हम लोग का वर्कर है। ये वो आदमी है जो हम लोग का हेल्प करेगा काम करने में या हाइड्रोलाइसिस करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हाइड्रोलेज कितने तरह के हैं? अब आपका दिमाग खुलने लगेगा, अब आपका दिमाग खुलने लगेगा। आपने पढ़ा जरूर होगा पूरे एनसीईआरटी में या अपने क्लास के किसी भी बुक में, डिफरेंट ग्लैंड्स में आपने पढ़ा होगा, ये ग्लैंड ये सीक्रेट करता है, ये सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, ये सारे एंजाइम्स इन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप याद कर सकते हैं पर याद करना मुश्किल है, क्योंकि सब जो डेटा है वो रैंडमली अरेंज्ड है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वली अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग को आसानी हो याद रखने में, ठीक है। और यही ट्रिक है, ट्रिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ट्रिक क्या है? किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ये एक ऐसा वे बता देना जिससे हम लोग अच्छे से समझ सकें। समझ लेना ही ट्रिक है, समझे। तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो बेसिकली है यूनिफिकेशन ऑफ दैट डेटा। जो डेटा है हम लोग के बुक में उसका हम लोग यूनिफिकेशन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोग का हाइड्रोलेज। ये जो लेज ASE जो सफिक्स है, याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं, एस suffix is used for enzymes। क्या समझे? एक नया चीज सीखने को आप लोगों को मिला कि जहां पे एज सफिक्स का यूज होगा किसी चीज में उसका मतलब है एंजाइम, चाहे वो हो प्रोटियोलेज या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एनीथिंग जिसमें एज लगा है उसका मतलब है एंजाइम। ये आपने एक नया चीज जाना। और भी सफिक्स हैं जैसे कि इन हम लोग का एक सफिक्स है इन, हाँ एज के बाद हम लोग का एक दूसरा जो सफिक्स है वो इन है, याद रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, पेप्सी, ठीक है, ट्रिप्सिन। ये बस बताने के लिए, अभी हम लोग सीक्वेंस में जानेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों को कि आपको पता चल जाए कि ये कुछ सफिक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के लिए एंजाइम्स को, ठीक है। एंजाइम्स को बताने के लिए कुछ सफिक्स हैं जो वर्ड के बाद लगते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो वर्ड है ये एक एंजाइम को डिनोट कर रहा है। चलिए, अब मैंने आपको फूड जो बताया था फर्स्ट टाइम, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आपको लग रहा होगा क्या हुए कि मैंने आपको पहले डाइजेशन का मीनिंग नहीं बताया, मैंने आपको फूड बताया। तो फूड आप जान चुके हैं तो आप लोगों को हाइड्रोलाइजेस समझने में आसानी होगी। हाइड्रोलाइजेस भी हम लोग के 4 टाइप के ही हैं। 4 टाइप के फूड तो 4 टाइप के हाइड्रोलाइजेस, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, सॉरी protease, and we have nuclease, ases, nucleases, proteases, बहुत तरह के उसमें आएंगे, lipases and protein, carbohydrate, fats and nucleic acid। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। देखा आप लोगों ने? अब आपको फूड याद है, कैसे आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं?
फूड याद है आपको, मैक्रोमोलिक्यूल्स का ही डाइजेशन होता है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स से हम लोग के कितने टाइप के, 4 टाइप के, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग को प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले जो हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं वो है प्रोटीएजेस, एजेस लगा रहे हैं ना एंजाइम्स, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला, लाइपेजेस लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला मतलब फैट को, एंड कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। आसान है, समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आएगा रियल मजा, अब आएगा रियल मजा। अब हम लोग बनाने वाले हैं एक ग्राफ जो आपको ऊपर से लेके नीचे तक रटा देगा। रटने के लिए मैं तो बोल नहीं रहा, सब कुछ समझा रहा हूं, पर कहने की बात है कि आप रट लेंगे, रट लेंगे तो मतलब याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो छोटे से स्केल से मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं। एक लाइन, अरे इसके बिना ही बना देते हैं, ये तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। ग्लैंड्स, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हुए हम लोग के ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख के रखा है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये हो गए हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम लोग के पास है लाइपेज, अरे थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा है ये। एंड देन वी हैव प्रोटीएज एंड न्यूक्लियस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पेस ले लिया भाई। फिर भी चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates, then we have lipases, then we have proteases। मैंने पहले से ये लिख के रखा हुआ है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाए, बहुत ही आसानी से। ठीक है, एंड देन वी हैव न्यूक्लियेजेस। ठीक हो गए, देखा कैसे मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको ग्लैंड्स सीक्वेंस में बताऊंगा। इस तरीके से आपको कहीं पे भी पॉइंट छूटेगा ही नहीं, आपका दिमाग डीफ्रैगमेंट हो जाएगा। यू नो डीफ्रैगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर्स में होता है, जो भी अनइवन डेटा है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होता है, कहां पे डाइजेस्ट होता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालता है, और कैसे कैसे डाइजेशन टेक ओवर होता है, और एंड कहां पे होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ही बताइए हमारे पास ग्लैंड कौन सा है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो पहला ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस को छोड़ता है मदद करने के लिए, किसमें, डाइजेशन में। सैलिवरी ग्लैंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या निकालता है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, क्या वो लाइपेज निकालता है, क्या वो प्रोटीओजेस निकालता है, क्या वो न्यूक्लियसेस निकालता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग का जो सैलिवरी ग्लैंड है वो बस एक ही एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो सैलिवरी एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइपेज है, प्रोटीएजेस है, न्यूक्लियसेस है। तो याद करिए कि सैलिवरी एमाइलेज किसको तोड़ता था, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता था। तो हम लोग इसको किस ब्रांच में रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यहां मैं लिख देता हूं सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, और देखते हैं हम लोग का एंजाइम क्या निकलता है। तो ये हुए हम लोग के सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स में हम लोग के पास है एक ही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोग हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे, पर हार्मोन्स को मैंने डिफरेंट कर दिया है, इस पॉइंट में नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग में आता है, जो काम करेगा एकदम सीक्वेंस में, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। स्टार्ट कहां पे होता है डाइजेशन, माउथ में, फिर स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये सैलिवरी ग्लैंड हम लोग जानते हैं कि माउथ में प्रेजेंट होता है। सेकेंडली हम लोग का फूड आता है डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक में, जहां पे पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
चलिए देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का कमाल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कितनी तरह की चीजें सिक्रीट करता है। तो आपने जब पढ़ा होगा कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा था उसमें आपने पढ़ा होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो हम लोग रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। ठीक है, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन क्या करता है? और कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी। तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है? जरा रिमाइंड करिए। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो हम लोग उसको किस पॉइंट में रखेंगे? जी हाँ, प्रोटीएजेज में रखेंगे। ठीक है, मैं इसको डॉटेड लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं कि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग के पास प्रोटीन में जो है वो है पेप्सिनोजेन नोजेन एंड पेप्सिनोजेन के बाद क्या है हम लोग के पास? प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन के बाद हम लोग के पास है प्रोरेनिन और कुछ अमाउंट में हम लोग के पास लाइपेज भी सीक्रेट होता है। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं गैस्ट्रिक ठीक है, और कुछ अमाउंट में वो निकालता है हम लोग का गैस्ट्रिक लाइपेज। तो जब फटाफट यहां पे लिख देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। धीरे धीरे चार्ट बन रहा है, चार्ट को याद रखने में आसानी होगी, धीरे धीरे बन रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या लिया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंजाइम्स हमने लिख दिए, सैलिवरी ग्लैंड के एंजाइम्स हमने लिख दिए। सबसे पहले कौन से एंजाइम काम करेगा? सैलिवरी एमाइलेज। उसके बाद क्या काम करेगा? गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम्स है वो। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? सैलिवरी ग्लैंड, ऊपर से स्टार्ट करते हुए। उसके बाद क्या लिया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फूड उसके बाद नीचे आया, तब काम क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके एंजाइम्स हम लोगों ने लिखे जो बस दो फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइपेज वाले फील्ड में और प्रोटीएज वाले फील्ड में। अब चलते हैं हम लोग पैंक्रियास की ओर। ठीक है, तो पैंक्रियास आप जानते हैं, आप समझ भी सकते हैं। स्टमक के बाद जब ड्यूडेनम में जाता है तो ड्यूडेनम का फर्स्ट सिक्रीशन क्या होता है? ड्यूडेनम का फर्स्ट डाइजेस्टिव सिक्रीशन जो है वो है सकस इंटेस्टिस नहीं, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। सैलिवरी ग्लैंड पे पहले सैलिवरी ग्लैंड ने फूड पे काम किया, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड ने फूड पे काम किया, फिर काम करेगा पैंक्रियास। तो देखते हैं पैंक्रियास किस फील्ड में काम कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है। क्या कार्बोहाइड्रेट में काम कर रहा है, या लिपिड लाइपेज में काम कर रहा है, या प्रोटीएज में काम कर रहा है, या न्यूक्लियस में काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग का वो हर फील्ड में काम कर रहा है। पैंक्रियास जो है हम लोग का, पैंक्रियाटिक जूस जो है हम लोग का, वो हर फील्ड में काम कर रहा है। तो देखते हैं कि इसके फील्ड के क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में ये निकाल रहा है अल्फा एमाइलेज। ठीक है, लाइपेज में ये निकाल रहा है पैंक्रियाटिक नाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज निकाल रहा है। उसके बाद ये प्रोटीन के फॉर्म में क्या निकाल रहा है? तो ये निकाल रहा है ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, क्या देखा आपने? कार्बोहाइड्रेट में अल्फा एमाइलेज निकालना है, लाइपेज में पैंक्रियाटिक लाइपेज निकालना है। ध्यान दीजिएगा, लिपिड को तोड़ने के लिए बहुत तरह के एंजाइम नहीं है, एक ही एंजाइम है जो है लाइपेज। ध्यान दीजिएगा, जो भी निकालेगा ग्लैंड लाइपेज ही निकालेगा। लाइपेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो तोड़ता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं हम लोग के पास, है ना। पर लिपिड को तोड़ने के लिए यहाँ पे भी लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, यहाँ पे भी लाइपेज है, और इंटेस्टाइन में भी लाइपेज ही है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग न्यूक्लियस की ओर। तो न्यूक्लियस में हम लोग का बस 2 तरह का एक और एंजाइम यहाँ पे आप लिख लीजिए, 4 एंजाइम। इलास्टेज, ठीक है, इलास्टेज जो इलास्टीन प्रोटीन को एक
एक इलास्टिक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक ना, जो कुछ कुछ टिश्यूज में पाया जाता है, उसको ये तोड़ेगा। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस में हम लोग के पास है डीएनए, आरएनए। अब सोचने की बात है, जब हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, डीएनए आरएनए वहां इंटेस्टाइन में क्यों नहीं आया? हम लोग सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेलुलर कंपोनेंट्स टूटे, उसके बाद न्यूक्लियस पे हमला किया गया। न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए टूटेगा ना, डायरेक्ट न्यूक्लियोसाइड कैसे टूट जाएगा जो उसका एक पार्ट है? पहले डीएनए आरएनए टूटेगा, उसके बाद न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसको तोड़ेगा इंटेस्टाइन का न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो कैसे सीक्वेंस में हम बढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप। इससे आपको कितना कुछ पता चल रहा है, ग्लैंड्स कौन से पहले पहले आ रहे हैं, उसके बाद कौन सा एंजाइम्स कैसे काम करेगा, सबसे पहला सीक्वेंस किसका है, उसके बाद का सीक्वेंस किसका है। इसके बाद जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए फटाफट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आया हम लोग का इंटेस्टिनल ग्लैंड, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, डिफरेंट कर दिया। अब हम लोग का लास्ट जो है वो है इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ग्लैंड्स, ये बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, क्रिप्स ऑफ लिबर को उनमें, ये इस पे मैंने वीडियो बनाया इंटेस्टिनल ग्लैंड पे, सब कुछ बहुत ब्रीफली है, जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक को तो चलिए, तो ये भी इंटेस्टिनल ग्लैंड भी हम लोग के चारों फील्ड्स में काम करने वाला है। ठीक है, चारों फील्ड्स में काम करने वाला है। तो चलिए इंटेस्टिनल ग्लैंड में कार्बोहाइड्रेट फील्ड में क्या क्या है देखते हैं। है हम लोग के पास माल्टेज, है हम लोग के पास आइसोमाल्टेज, है हम लोग के पास सक्रेज, अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, एंड लैक्टेज, जो एक मिल्क प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है। कितने तरह के? 5 तरह के एंजाइम से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के फील्ड में। ठीक है, अब हम समझेंगे, मीनिंग समझेंगे इनका जब यूज आएगा। सक्रेज, सक्रेज है हम लोग का सुक्रोज को तोड़ेगा, आइसोमाल्टेज को तोड़ेगा, आइसोमाल्टेज हम लोग का आइसोमाल्टोज को तोड़ेगा, माल्टेज हम लोग का माल्टोज को तोड़ेगा। ठीक है, सब कुछ उसके तोड़ने वाले की तरह डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तोड़ने वाले की तरह सिंपल है। तो सारे नाम से आप समझ सकते हैं। लाइपेज लिपिड को तोड़ रहा है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ रहा है, एमाइलेज हमेशा याद रखिएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला प्रोटीन है। ये थोड़ा सा अपने काम से नाम इसका मिलता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग के पास ट्रिप्सिनोजेन है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप याद रखिएगा कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है और कीमोट्रिप्सिन, ये सब हम लोग के प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइड भी हम लोग का प्रोटीन को तोड़ रहा है, इलास्टेज भी हम लोग का प्रोटीन को तोड़ रहा है। तो प्रोटीन में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आपको निभाना पड़ेगा, पर यहाँ पे बाकी सब कुछ बिल्कुल उसके काम से मिलता जुलता है। चलिए, उसके बाद हम लोग का लाइपेज ब्रांड में आता है, लाइपेज ब्रांच में आता है इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज। ठीक है, ठीक है, इंटेस्टिनल लाइपेज हम लोग का लाइपेज के ब्रांच में आता है। अब चलिए देखते हैं प्रोटीन के ब्रांच में हम लोग के पास कितने तरह के प्रोटीन है। बस 2 ही तरह के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से, जो है हम लोग का एमिनोपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज PIDASE एंड डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, ध्यान दिया आपने, क्या है? एमिनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। अब चलिए सबसे लास्ट में चलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम लोग क्या आ जाते हैं? न्यूक्लियोसाइडेज, छोटा छोटा लिख देता हूं, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक, न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज, दैट्स इट। ये ब्रांच याद रख लीजिए और सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को मैंने फूड बताया, फूड में कितने तरह के माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फूड को तोड़ने वाले कर्मचारी कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोलेज कर्मचारी है। कितने प्रकार के कर्मचारी हैं? 4 प्रकार के फूड हैं तो 4 प्रकार के कर्मचारी हैं।
कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, प्रोटीज एंड न्यूक्लियस, सब कुछ को हम लोगों ने बांटा सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले काम करेगा सैलिवरी ग्लैंड, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज, देन इंटेस्टिनल ग्लैंड। दैट्स इट। चलिए जानते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब आए हम लोग रियल पॉइंट पे, ठीक है, फंक्शन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए जानते हैं फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन। चलिए फटाफट फटाफट हम लोग जानते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कंप्लीट होने जा रहा है हम लोग का पूरा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके, ठीक है, शुरुआत से आ रहे थे। ये बेसिकली जो हम लोग का जो ये वीडियो है, मेरा जो ये वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, आपको अच्छे से याद करवाया, फूड क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, एक चार्ट बनवाया जिससे आप अच्छे से याद रख सकें। और अब हम लोग फंक्शनिंग जानते हैं, जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, कि कैसे वो एंजाइम्स काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन। राइटिंग पे लिए माइंड मत करिएगा, बहुत ही बेकार राइटिंग है, पता है। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड से, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सैलिवरी ग्लैंड, छोटा सा ही लिखता हूं, ग्लैंड क्या निकाला है, सैलिवरी, अच्छा इतना ही लिखते हैं, सीधे लिखते हैं एमाइलेज, ठीक है, आसानी होगा। सारे एमाइलेज सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एमाइलेज किस पे काम करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर पे। तो कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर हम लोग को फूड के किस पार्ट से मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा? स्टार्च के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। स्टार्च ले लेते हैं हम लोग, स्टार्च, ठीक है, STARCH। स्टार्च का एक रिएक्शन है जिस पे काम कर रहा है सैलिवरी एमाइलेज या एमाइलेज, YLAS, या टाइलिन भी बोल सकते हैं आप इसको, मैं यहाँ पे टाइलिन लिख देता हूँ, भूलिए ना बस, PTYLINE। आई नो अच्छे से आपको अभी भी याद नहीं हुआ होगा, बार बार देखिएगा तब याद होगा, ठीक है। स्टार्च, तो ये क्या क्या चीज में टूटेगा भाई, चलिए देख लेते हैं। ये हम लोग का टूट रहा है माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रीन। कुछ याद आ रहा है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एंजाइम्स के बारे में, उनमें से कुछ एंजाइम्स का नाम क्या था? माल्टेज, आइसोमाल्टेज, अल्फा डेक्सट्रीनेज। तो यही तो काम कर रहे हैं, इनको भी अब कोई ना कोई तोड़ेगा। तो यहाँ पे डाइजेशन जो हो रहा है वो पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। क्यों कहा जाता है इसको पार्शियल डाइजेशन? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये है डाइमर्स। दीज आर नॉट एट ऑल, नॉट नाउ मोनोमर्स। अभी तक वो मोनोमर्स बने ही नहीं है, अभी तक वो डाइमर्स ही हैं, अभी तक वो डाइमर्स ही हैं। तो डाइजेशन कैसे हुआ? आधा हुआ ना, पूरा तो हो नहीं पाया। अब होगा, अब होगा, ठीक है। चलिए काम खत्म सैलिवरी ग्लैंड का, भगाओ इसको भाई, इसको भगाओ, ठीक है ना। इसके पास लाइपेज भी होता है पर वो बहुत कम काम करता है, जिसको जानना बेकार है। हमने हमारे पास और भी अच्छे लाइपेज है ना, तो छोटे से लाइपेज वो लेके कौन सा बड़ा हम लोग काम कर लेंगे, ठीक ना, कौन सा बहुत बड़ा हम लोग के पास धन हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ओके। तो स्टार्च में हम फटाफट 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 गोकू सुपर सैयन चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं? स्टार्च। अब हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज में, नहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में चलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में चलते हैं। ऐसे तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये सीक्वेंस बेहतर है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? माउथ में हो रहा है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो माउथ ले देता हूं, ठीक है। अभी आप लोग, मैंने आपको लिखा दिया वो रिएक्शन, तो वो लिखाना वो छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग का स्टमक में हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, नहीं हो रहा है हम लोग का स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, क्योंकि स्टमक में हम लोग क्या निकलते हैं?
पेप्सिन, रेनिन एंड थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं कर रहा। तो अब होगा हम लोग का पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में होगा, ठीक है। तो पैंक्रियाज में हम लोग के पास क्या क्या है, पैंक्रियाज में भी स्टार्च पहुंचेगा जो अनडाइजेस्टेड स्टार्च है, क्योंकि यहाँ पे जो माउथ में 30% ही स्टार्च का हुआ डाइजेशन, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड, कार्ब डाइजेस्टेड, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके बुक में भी दिया है। 30% कार्ब डाइजेस्ट हुआ, बाकी के जो हम लोग के पास 70% है वो यहाँ पहुंचा। तो इसमें भी सेम ही रिएक्शन है, अल्फा एमाइलेज या पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहिए, ये क्या कर रहा है हम लोग का, सेम चीज में कन्वर्ट कर रहा है जो है माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिनेज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन, सॉरी मैं एज लगा दे रहा था, सॉरी, ठीक है। चलिए अल्फा डेक्स्ट्रीन, अब बारी आई डाइमर्स की, जितना भी पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना था बस यही तक होना था। अब बचे डाइमर्स, अब बचे हम लोग के पास डाइमर्स या डाइसेकेराइड्स भी हम लोग इनको बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली, बाकी किसी में नहीं। कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, बाद में टूट के वो क्या बनता है, डाइसेकेराइड, उसके बाद बनता है वो मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो अब हम लोग को इस डाइसेकेराइड को बनाना है मोनोसेकेराइड। चलिए माल्टोज का कर लेते हैं, माल्टोज का कर लेते हैं। माल्टोज पे क्या काम करेगा हम जानते हैं, माल्टेज यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है। चलिए माल्टेज जब डायरेक्ट काम करेगा और ये डायरेक्ट टूट जाएगा मोनोमर्स में, जो है हम लोग के पास ग्लूकोज, 2 into ग्लूकोज। अब आई समझने की बात, भाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्यों बना, ध्यान दीजिए ये डाइमर है, डाइमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तब बनता है हम लोग का डाइमर, जिसका एक एग्जांपल है माल्टोज, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, याद रखिएगा। अब ये क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में नहीं बता रहा, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा वैसे मैं बता दूं, डाइजेशन में हम लोग एब्जॉर्प्शन ही पढ़ रहे थे, तो ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये हम लोग का एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। चलिए माल्टोज के बाद हम लोग चलते हैं आइसोमाल्टोज में। आइसोमाल्टोज इसका भी बहुत ही सिंपल है, इस पे हम लोग का काम करेगा आइसोमाल्टेज। एक आइसोमर है माल्टोज का, एक आइसोमर है, इसलिए का नाम है आइसोमाल्टेज, ठीक है। ये भी माल्टेज ही है पर एक उसका आइसोमर, इस पे आइसोमाल्टेज काम किया। आइसोमाल्टेज भी इसको हम लोग को दो ग्लूकोज दे देगा, 2 ग्लूकोज दे देगा। इससे हम लोग को एक और चीज पता चल रहा है भाइयों कि माल्टोज किस चीज का बना था, 2 ग्लूकोज का। आइसोमाल्टोज किस चीज का बना था, 2 ग्लूकोज का। कितने हुए, 4 ग्लूकोज। डेक्स्ट्रीन भी टूटेगा, अभी डेक्स्ट्रीन भी टूटेगा, हम लोग के पास 2 और मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कुल मिला के 6 मॉलिक्यूल्स का डाइमर बना था, सॉरी 6 मॉलिक्यूल्स का हम लोग का स्टार्च बना था। कैसे हम लोग पता लगा पा रहे हैं, चेन से चेन जुड़ पा रहा है, हम लोग पैथ पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, पैथ्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग के पास लास्ट डाइमर बचा, वो है हम लोग का अल्फा डेक्स्ट्रीन। अल्फा डेक्स्ट्रीन पे हम लोग जानते हैं अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ये कुछ अलग पदार्थ बना रहा है, ये क्या बना रहा है हम लोग के पास, अल्फा डेक्स्ट्रीन, बस एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है। तो अल्फा डेक्स्ट्रीन हम कह सकते हैं एक कोटिंग था उस ग्लूकोज के बाहर, ग्लूकोज के ऊपर, उसको हटा दिया गया। अच्छा इन सभी एंजाइम्स में H2O कॉमन है, H2O का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। मैंने पहले भी कहा था डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस हैं, हाइड्रोलेजेस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलेजेस यूज करते हैं वाटर का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, याना कि मतलब एनहाइड्रस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर को ऐड करके। तो हर जगह वाटर ऐड हो रहा है तभी बन रहे हैं ये चीजें, ठीक है।
अब चलिए बीच में हम लोग के पास और भी कुछ, अब ठीक है, स्टार्च का ये डाइजेशन हो गया हम लोग का, ये हम लोग का स्टार्च का डाइजेशन हो गया। मिटा दो, मिटा दो, आई होप लिख लिया होगा। चलिए फटाफट मिटाते हैं, फास्ट 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 फास्ट। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है तो इसको फास्ट फास्ट करते हैं, क्योंकि जो मेन चीज था वो तो हम लोग समझ लिए, जो था एंजाइम्स को याद रखना। एंजाइम्स को अब हम लोग फटाफट फंक्शन जान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग के पास बचा सक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी। सुक्रोज भी एक पॉलीमर है, ठीक है। तो सुक्रोज से हम लोग को क्या मिल रहा है, सुक्रोज पे क्या काम करेगा, सुक्रेज, ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो एक प्रकार का डाइमर था आई थिंक, हाँ ये डाइमर था, क्योंकि हम लोग के पास एक ग्लूकोज मिला एक फ्रक्टोज मिला। आप सोच रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे डिफरेंट है, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है पर एक आइसोमर है, फ्रक्टोज एक आइसोमर, इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है ना। कार्बन कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इन दोनों का फॉर्मूला है, पर ये दोनों आइसोमर्स है, यू नो आइसोमर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। चलिए फटाफट मिलाते हैं। चलिए सुक्रोज के पास है हम लोग के पास लैक्टेज, दैट इज लास्ट, ठीक है, लास्ट जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट है वो है हम लोग का लैक्टेज, LACTAS, लैक्टेज, ठीक। लैक्टेज को हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। लैक्टेज पे क्या काम कर रहा है, लैक्टेज पे हम लोग का काम कर रहा है लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज पे, लैक्टोज शुगर पे काम कर रहा है लैक्टेज। एज एंजाइम पे लग रहा है, सब पे एज याद रखिएगा ये सफिक्स, ठीक ना। तो लैक्टोज पे जब ये काम किया तो हम लोग के पास क्या बने, इसमें भी हम लोग के पास ग्लूकोज बन रहा है, और क्या बन रहा है, एक डिफरेंट आइसोमर जिसको कहते हैं हम लोग लैक्टोज। ये भी एक आइसोमर है, सबका फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज के तीन, C6H12O6 के तीन आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, याद रखिएगा। लैक्टोज का स्पेलिंग सही है, देख लो जरा, सॉरी गैलेक्टोज, GALACT, ठीक, गैलेक्टोज। ये हम लोग के बन रहे हैं, ये हो गया हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट, इतने ही थे। एक माउथ में हो रहा है, पैंक्रियाज में हो रहा है। इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, अगर कोई आपके एग्जाम में पूछता है तो इन दो जगह हो रहा है। और ब्रांच भी आपको याद है, ब्रांच में भी आपको याद है, ब्रांच से भी आप पता लगा सकते हैं, जो ग्राफ था उससे भी आप पता लगा सकते हैं। चलिए फटाफट मिला लेते हैं, अब पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये ब्लू इंक थोड़ा सा धीरे से मिटता है, फटाफट मैं मिटा दूं। ठीक है, मिटा दिया मैंने। चलिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हम लोग फटाफट जानते हैं, फटाफट हम लोग ले लेते हैं। हम लोग के पास है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग एंजाइम लिख लें, पेप्सिनोजेन, जिसको तोड़ेगा HCl, पेप्सिन में तोड़ेगा। फिर हम लोग के पास पेप्सिनोजेन है, और क्या क्या है हम लोग के पास, प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन को भी हम लोग का HCl तोड़ेगा। रेनिन में इट्स अ मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम। उसके बाद है हम लोग का ट्रिप्सिनोजेन, इसको इंटेरोकाइनेज एंजाइम तोड़ेगा। ट्रिप्सिन में प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इसको हम लोग का तोड़ेगा ट्रिप्सिन। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, ये याद करने की चीज है, ठीक है। प्रिमिटिव एंजाइम्स टूट रहे हैं, इजी तो है। ट्रिप्सिनोजेन था, हट गया, ट्रिप्सिन बना।
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, प्रो हट गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बना, इजी टू लर्न। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है याद करने को, ठीक है। ये हम लोग के एंजाइम्स थे, और क्या क्या है हम लोग के पास, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हाँ यही थे हम लोग के जाइमोजेनिक एंजाइम्स। मतलब क्या, जाइमोजेनिक एंजाइम्स का मतलब होता है जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं, इसको एक्टिवेट किया गया। एक्टिवेट क्यों किया गया कि अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में पहले से आते तो ये हम लोग के बॉडी को ही डाइजेस्ट कर देते, इसलिए इनको डीएक्टिवेटेड फॉर्म में भेजा जा रहा था। चलिए फटाफट अब डाइजेशन की बात करते हैं। ये हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया इन एंजाइम्स को, तो अब हम लोग एक्टिवेटेड एंजाइम्स का यूज करेंगे, और हम लोग एक्टिवेटेड एंजाइम्स का यूज करेंगे। हम लोग के पास है प्रोटीन, फटाफट देखिएगा। प्रोटीन पे हम लोग का काम कर रहा है पेप्सिन, बना रहा है प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स प्लस लार्ज पेप्टाइड्स। अब देखिए, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग के पास है प्रोटीन में एक रनिंग प्रोटीन, हम लोग का एक मिल्क प्रोटीन भी है। मिल्क प्रोटीन का एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो ये देखते हैं। मिल्क प्रोटीन जो है उसको हम लोग कहते हैं केसीन। केसीन डायरेक्टली नहीं होता है हम लोग का, डायरेक्टली जो है हम लोग का डाइजेस्ट नहीं होता है। केसीन पहले हम लोग का किस चीज में कन्वर्ट करेगा, फटाफट देख लेते हैं। केसीन हम लोग का, केसीन पे रेनिन काम करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा पैरा केसीन में। पैरा, फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे खोल के रखी है, ठीक है। केसीन, रेनिन, पैरा केसीन। पैरा केसीन प्लस कैल्शियम गिव्स अस कैल्शियम पैराकेसिनेट। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है कैल्शियम पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट जब कैल्शियम आयन से कंबाइन करेगा, पैराकेसिनेट हम लोग का फॉर्म कर रहा है। अब कैल्शियम पैराकेसिनेट पे, कैल्शियम पैरासीनेट पे अब पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन काम करेगा तो इसको किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है ये। हम लोग का जो डाइजेस्टिव का सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। हम देख रहे हैं कितने तरह से वो टूट के मोनोमर में आ रहे हैं। ये मिशन हो रहा है, ये मिशन कैसे कैसे अकॉम्प्लिश किया जा रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ा जा रहा है, इसको एक्सीड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो पेप्सिन, अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि जब कैल्शियम पैराकेसिनेट पे पेप्सिन काम करेगा तो इसको कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, सिर्फ पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। चलिए फटाफट अब हम लोग काम देखते। ये काम कहां पे हो रहा है भाइयों, ये काम हम लोग का हो रहा है, स्टमक में। देख सकते हैं आप, पेप्सिन एंड रेनिन कहां पे सीक्रेट होता है, स्टमक में। तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले कहां पे हो रहा है डाइजेशन। अब चलिए चलते हैं हम लोग इंटेस्टाइन में। आगे के डाइजेशन के लिए हम लोग फटाफट इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। तो इंटेस्टाइन में हम लोग के पास है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, और इलास्टिन। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन पे। बचे हुए जो प्रोटीन्स हैं जो हम लोग के पहुंचे, इस पे काम कर रहा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करके क्या बना रहा है, लार्ज पेप्टाइड्स। जिनको हम लोग तोड़ेंगे पेप्टाइडेज के हेल्प से, ठीक है। तो हर चीज का मीनिंग है, पेप्टाइड को कौन तोड़ेगा, पेप्टाइडेज, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन को ट्रिप्सिन, ऐसे समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या है हम लोग के पास। प्रोटीन को कीमोट्रिप्सिन भी तोड़ रहा है। प्रोटीन्स के कुछ भाग को कीमोट्रिप्सिन भी तोड़ रहा है। ये भी किसी में कन्वर्ट कर रहा है हम लोग का, ये भी हम लोग का लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। लार्ज पेप्टाइड्स
लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग के पास क्या आया, एक इलास्टिन प्रोटीन भी देख लीजिए, इलास्टिन पे काम कर रहा है, इलास्टेज, बहुत इजी है इसको याद करना, इलास्टेज इसको भी लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग के पास कौन सा एंजाइम आ रहा है, अब चलिए बन गए डाइमर्स हम लोग के, ये सब डाइमर्स हैं। अब प्रोटीन के डाइमर्स बन गए, अब प्रोटीन का मोनोमर चाहिए हम लोग को। अब प्रोटीन का मोनोमर देखते हैं। प्रोटीन का यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या था, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या था, ग्लूकोज था। प्रोटीन का यूनिट है हम लोग का एमिनो एसिड, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है इन चीजों को एमिनो एसिड में। चलिए देखते हैं एमिनो एसिड को मैं कन्वर्ट करते हैं। फटाफट मैं इसको मिटा देता हूँ, फटाफट इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग इसको बचे हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, प्रोडक्ट थे, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एमिनो एसिड्स में। तो लार्ज पेप्टाइड्स जो है इस पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है भाई, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, नाम से ही पता चलता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इस लार्ज पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा डाइपेप्टाइड्स प्लस एमिनो एसिड्स। एक मॉलिक्यूल एमिनो एसिड मिल गया, पर अभी भी एक डाइपेप्टाइड मिला, अभी भी एक डाइमर मिल गया भाई। चलिए अब उस डाइमर को भी हम लोग तोड़ेंगे, तो डाइपेप्टाइड देख लेते हैं। डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला एक एंजाइम हम लोग को मिल रहा था, कहां से, इंटेस्टाइन से, डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज यहां लिख लेते हैं भाई, डाइपेप्टाइड दिख गया। डाइपेप्टाइड हम लोग को क्या दे रहा है, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स मिल गया, खत्म, प्रोटीन का डाइजेशन खत्म, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। मोनोमर मिल गया, मतलब डाइजेशन का मिशन अकॉम्प्लिश्ड। चलिए चलते हैं फैट की ओर, ठीक है, फैट की ओर चलते हैं। फैट का सबसे आसान है याद करना, एक ही एंजाइम एक ही चीज बनाएगा भाई, एक ही एंजाइम एक ही चीज बनाएगा, जो है लाइपेज। फैट ले लेते हैं, फैट पे काम कर रहा है लाइपेज। क्या बना रहा है हम लोग के पास सबसे पहले, हाँ लाइपेज। सबसे पहले फैट इमल्सिफाई किया जाता है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग का जो बाइल जूस है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चीनी को जैसे कि हम लोग, अगर आप ऐसे याद रखिए कि शुगर का एक बड़ा क्रिस्टल वो किसी मेम्ब्रेन से जा सकता है, या शुगर को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिए वो किसी मेम्ब्रेन से जा सकता है, तो छोटे छोटे पार्ट जा पाएगा ना आसानी से, वही कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वो इमल्सिफिकेशन वाला पॉइंट मैं छोड़ ही देता हूँ, और फटाफट देखते हैं कि फैट डाइजेस्ट करके क्या बना है। तो फैट डाइजेस्ट करके सबसे पहले हम लोग के पास बनाता है फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। एक और डाइमर मिला हम लोग को, डाइमर मिल गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक डाइमर मिल चुका है। अब हम लोग डाइग्लिसराइड में चलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे फैटी एसिड का क्यों नहीं हो रहा, फैटी एसिड एक यूनिट है, मैं भी लिखा देता हूं आपको, दो यूनिट्स हैं हम लोग के फैट का। प्रोटीन का तो एक ही यूनिट था एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का भी एक यूनिट था ग्लूकोज, पर इसके दो यूनिट्स हैं, एक फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल। देखिए कैसे बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है। डाइग्लिसराइड हम लोग का कन्वर्ट हो रहा है, एक और फैटी एसिड दे रहा है, और मिल रहा है हम लोग को मोनोग्लिसराइड, एक मोनोग्लिसराइड हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइड को भी तोड़ देते हैं फटाफट भाई, ये भी एक डाइमर है। आप देखिए मजा, मोनोग्लिसराइड को भी हम लोग तोड़ा, सब पे लाइपेज 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 लाइपेज, सब पे एक ही एंजाइम काम कर रहा है लाइपेज। इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, फैटी एसिड, एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि फैट का मॉलिक्यूल किन चीजों से बना है, तो देखिए 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड and 1 glycerol. That's why we call fat as triglyceride. That's why we call fat as triglycerides.
3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। समझे? हो गया खत्म कहानी, फैट का भी मिशन एकम्प्लिश्ड। चलिए मिटा देते हैं और लास्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट पे पहुंचते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, सब कुछ का एक ही तो यूनिट है, वो है डीएनए। चलिए डीएनए और आरएनए। तो अब हम लोग पहुंचते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फटाफट ले लेते हैं। डीएनए, डीएनए इस काम करेगा इसमें, बहुत ही आसान। डीएनए इस काम कर रहा है, डीएनए इस काम करेगा, इसको बनाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। और आरएनए भी देख लेते हैं, ये सब पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या बना हम लोग के पास, राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों ही एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे टूटेगा। बन गए, डायमंड बन गए भाई, डायमंड बन गए, डायमंड बन गए। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे टूटेगा, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज किन किन चीज़ों में तोड़ेगा, एक हम लोग को तोड़ेगा अमीनो एसिड में। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड तोड़ेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ने का डाइजेशन से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि फूड जो है किस चीज का बना है, प्रोटीन किस चीज का बना है, न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना है, सब कुछ पता चलता है। तो इससे हम लोग का जो लास्ट में जो यूनिट आएगा, मोनोमर जो आएगा, उससे पता चल जाएगा कि उसी चीज का डीएनए बना है या आरएनए बना है। प्लस क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देते हैं। आई होप सब क्लियर होगा आप लोग, बहुत ही आसान है। न्यूक्लियोसाइड पे क्या काम करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। आई थिंक ये थोड़ा सा डिम हो गया है, ठीक है, ब्लू पेन ले लेता हूँ। न्यूक्लियोसाइड काम करेगा, डेज, न्यूक्लियोसाइडेज काम कर रहा है, याद रखिएगा ये सफिक्स याद रखिएगा। न्यूक्लियोसाइड ये क्या काम करेगा, पेंटोज शुगर प्लस एमिनो एसिड, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, सॉरी एमिनो एसिड बोला था मैं, नाइट्रोजनस बेस। इसी का तो बना है हम लोग के डीएनए, 3 कॉम्पोनेंट्स का। देख रहे हैं आप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाद में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड। ये हम लोग के पास 3 मोनोमर्स बन रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। बन गया मोनोमर, मिशन अकम्प्लिश्ड, डाइजेशन कंप्लीट ऑफ ऑल द 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स in the food or what we get from the food. Okay, so it's done. आपको अब सब चीज का यूनिट भी पता चल गया। न्यूक्लिक एसिड का क्या यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। किन 3 यूनिट से बना है, सबसे पहले पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते हैं तो बनता है डीएनए या आरएनए, ठीक। चलिए, तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के इस सेशन में, इस वीडियो में। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो देखती रहिए, पसंद आए तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो जरूर फिर मिलते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु, मैं हूँ आपका साइंटिफिक भैया। बाय बाय, पढ़ते रहिए।